श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र परम वल्लभीय परम प्रिय आप सभी वैष्णव जो सर्वोत्तम जी के रसपान में पधारे हैं, आप सबको मैं आपके हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी, महाप्रभु जी, यमुना जी, श्री वल्लभ, श्री गुसाई जी, समस्त वल्लभ कुल परिवार को मैं दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। सर्वोत्तम जी के रसपान में अपना 27वां श्लोक चल रहा है और 27वें श्लोक में जो 6 नाम श्री गुसाई जी ने बताए हैं, 5 नामों का दर्शन अपन ने किया और 6ठा नाम है, अगर ऐसे क्रम से देखें तो 86वां नाम है और 86वां नाम है पतित पावन। इस नाम के स्वरूप में अपन महाप्रभु जी को वंदन करें भाव से कि पतित पावनाय नमः, पतित पावनाय नमः, पतित पावनाय नमः। पतितों को पावन करने वाले श्री महाप्रभु जी को मैं नमन करता हूँ। श्री गुसाई जी भाव से ऐसी आज्ञा इस नाम में कर रहे हैं। महाप्रभु जी पतित पावन है। पतित, इसमें 2 शब्द हैं, एक है पतित और दूसरा है पावन करता, पावन करने वाले। पतित माने सीधा सीधा सा अर्थ है पापी। पतित माने पापी। पापियों को भी पावन करने वाले, परम पवित्र करने वाले श्री महाप्रभु जी हैं। तो यहां मैंने इस नाम के भाव दर्शन में अपन देखते हैं, आगे आ जाओ, कि पतित पावन तो श्री गंगा जी भी है कि नहीं? भागीरथी गंगा, ये गंगा जी क्या है? जब भगवान का चरणारविंद पूरे ब्रह्मांड को भेद कर ऊपर गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के जल से जो प्रभु के चरण को प्रक्षालन कियो और भगवान के नखचंद्र को स्पर्श कर कर जो जल ऊपर से नीचे आयो, भगवान के चरण कमल का नख स्पर्श किया हुआ जल जो आया वही गंगा जी का स्वरूप है और इतनी पवित्र है कि सब प्रकार के पापियों के पाप का नाश कर देती है। पापियों के पाप का नाश कर कर उनको माने मोक्ष प्रदान कर देती है, दुख निवृत्त कर देती है उनका। ऐसी महान है गंगा जी। तो गंगा जी भी पतित पावन है और यहाँ महाप्रभु जी का नाम है पतित पावनाय नमः। तो यहाँ गोकुलनाथ जी महाराज कहते हैं कि गंगा जी जैसा पवित्र करें। गंगा जी पवित्र करती है, दोषों से मुक्त करती है, पाप से मुक्त करती है, निश्चित बात है, परंतु भगवत रस नहीं भरती हो। भगवत प्राप्ति नहीं करावे। गंगा जी भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती है। दोष निवृत्त करें, पाप निवृत्त करें, अपना उत्तम जीवन बनावे, फिर भक्ति करो तो थोड़ा भगवान के पास पहुंचोगे। लेकिन श्रीमद् आचार्य चरण का दिव्य स्वरूप ऐसा है कि आप ऐसे पतित पावन हैं कि कोई जीव कैसा ही जीव क्यों न हो, अगर आपके चरण कमल की शरण में आयो तो तुरंत उसको इतना पवित्र बना देते हैं और उसको भगवत सेवा के लायक तुरंत बना दें। ये महाप्रभु जी की अलौकिकता है। महाप्रभु जी की ये ऐसी दिव्यता है। श्रीमद् आचार्य चरण के जीवन में अपन कई प्रसंगों का दर्शन करते हैं। महाप्रभु जी ने कई भूत प्रेतों का और एक प्रसंग तो ऐसा है कि जब महाप्रभु जी गहवर वन में पधार रहे थे
तो वहाँ कृष्णदास मेघन जी ने देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर पड़ा हुआ है रास्ते में, और उसको बहुत सी चींटियाँ उसको माने चिपक कर उसको चोंट रही है, खा रही है। अजगर कुछ नहीं कर सक रहा है। अजगर के तो मुख के सामने कोई आवे तो उसको निकले, अब आजू बाजू कोई रहे तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो बहुत तकलीफ हो रही है उसको। ऐसी स्थिति में कृष्णदास मेघन जी का ध्यान गया और महाप्रभु जी की दृष्टि हुई। तो महाप्रभु जी ने कृष्णदास मेघन से कहा, कृष्णदास जरा जल तो लाइयो। और आपने जल लियो, लेकर वेद मंत्र का उच्चार कर कर जैसे ही जल छांट्यो तो जो हजारों लाखों कीड़ियां उस इतने बड़े अजगर को चिपकी हुई थी, काट रही थी, अजगर समेत वो सब चींटियां दिव्य स्वरूप धारण कर कर इतने विमान आए ऊपर से, और उन सब विमानों में बैठकर सबके सब प्रभु महाप्रभु जी को वंदन कर कर आप ऊपर पधारे। भगवान के वैकुंठ धाम में सब चले गए। लीला के जीव नहीं थे, महाप्रभु जी ने उद्धार किया है इनका, लीला प्राप्ति के जीव नहीं है। क्योंकि देखिए लीला प्राप्ति उन्हीं को होती है जिनको ठाकुर जी ने अपने श्रीअंग से प्रकट किया है। कायन पुष्टि निश्चया, महाप्रभु जी पुष्टि प्रवाह ग्रंथ में आज्ञा करते हैं कि काया से, अपने श्रीअंग से ठाकुर जी ने पुष्टि सृष्टि प्रकट करी। देखो नौकर चाकर तो बहुत से रख लेते हैं अपन अपने काम काज के लिए, लेकिन जो अपने देह से जिनका जन्म हुआ है उन पुत्रों से अपन क्या अपेक्षा करते हैं? उन पुत्र और पुत्र वधुओं से सहज अपेक्षा है कि भाई वो अपने से प्रकट हुए, अपनी सेवा करेंगे। पहले तो ऐसे ही होता था, आज भी होता है वो, अभी तो बहुत धर्म है। चारों तरफ परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीनाथ जी की कृपा से सबके मन धर्म में रत हैं। हाँ, और कुछ ही कदाचित कोई ऐसे जिनको सत्संग नहीं मिला वो भले अलग हो, नहीं तो हर कोई अपने माता पिता की सेवा आज के समय में बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, और उनके माता पिता के पुण्य और आशीर्वाद को प्राप्त कर कर पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। जो अपने माता पिता के हृदय को प्रसन्न रखते हैं, मधुर उनसे वचन बोलते हैं, वो उनको पग पग पे अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। ये निश्चित बात है, वो शास्त्र कहता है कि पिता जो हैं सकल, अपने माता सकल तीर्थमय है, पिता सकल देवमय हैं, भगवत स्वरूपात्मक हैं। तो ऐसे जिनकी सेवा करने से अपने को पग पग पे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और उसको स्पर्श करी हुई हवा जब वायु में जावे तो सबको पवित्र कर देती है। माता पिता की सेवा को ऐसो दिव्य फल है। पर ये जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं ये सबसे पुण्य मिलता है। परोपकार, माता पिता की सेवा, धर्म का पालन, दान करना, यज्ञ करना, दया करना, ये सबसे पुण्य मिलता है। और भगवान के प्राकट्य की बधाई में सूरदास जी गाते हैं, परमानंद दास जी ने गायो, प्रगट पुण्य को पुंज सांवरो। प्रगट पुण्य को पुंज सांवरो माने पुण्य का पहाड़, पुण्य का पुंज माने पुण्य, इतने पुण्य कि इधर से देखो तो और नहीं, इधर देखो तो छोर नहीं, ऊपर से देखो नीचे देखो, चारों तरफ उसको कहते हैं पुंज, पुंज का पहाड़। ऐसे पुण्य का पुंज ये श्री यशोदोत्संग लालित्य है। यशोदोत्संग लालित्य पुण्य पुंज है। इनके सन्मुख आने से जीव को अनंत पुण्यों की प्राप्ति तो खाली सन्मुख आने से हो जाती है। अब बाकी फिर वो नाम लेता है, सेवा करता है, वो तो सब बहुत आगे की बातें हैं, बहुत आगे परमानंद की बातें हैं। लेकिन जैसे ही जीव श्री वल्लभ के चरण कमल की शरण में आवे, ठाकुर जी की शरण में आवे, तो मैं पहले ये बता रहा था पतित पावन के नाम के अंदर कि प्रभु कितने अलौकिक है। ऐसे प्रभु कोई साधन साध्य है नहीं, कृपा साध्य है। तो कृपा करे कौन? तो ठाकुर जी के हृदय में जो कृपा का जो अलौकिक गुण विराजता है, सबसे पहला गुण वही भूतल पर श्री वल्लभ के रूप में और श्री यमुना जी के रूप में और श्री गोसाई जी के रूप में प्रकट हुआ। और कृपा के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। भगवान निस्साधन साध्य, कोई साधन से प्रभु को अपन प्राप्त नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर साधन से प्रभु प्राप्त हो जाए तो वे प्रभु हो गए छोटे और वो साधन हो गया बड़ा। इसलिए भगवान तो प्रमेय बल से अपनी कृपा से प्रकट होते हैं, मिलते हैं।
लेकिन किसी साधन से नहीं मिलते। कोई साधक को ये अभिमान नहीं रखना चाहिए कि मैं ये इतना करता हूं। देखो अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में क्या है कि अगर अपन मान लो स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सन्मुख हो रहे हैं, ये सब प्रभु की कृपा से प्रभु करवा रहे हैं, अपन कर नहीं रहे, अपन बिल्कुल नहीं कर रहे, अपने में करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। ये तो प्रभु जब कृपा करते हैं तब अपन प्रभु के सन्मुख होते हैं और प्रभु अपने से ये सब करवाते हैं। प्रभु तो खाली इनको माध्यम बनाते हैं। तो इसीलिए मेरी दृष्टि में मेरा भाव ऐसा है, अपने यहाँ षोडश ग्रंथों के पाठ, अपने यहाँ सर्वोत्तम जी का पाठ, ये कोई साधन नहीं है, ये कोई पाठ नहीं है, ये साक्षात कृष्ण के अधरामृत हैं। इनका फल भी वही है, कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि रत्न संशय। अब जो कृष्ण के अधरामृत की प्राप्ति करावे, देखो क्या फल गोसाई जी बता रहे हैं सर्वोत्तम जी के फल का। कृष्ण की प्राप्ति भी नहीं कह रहे हैं, अरे कृष्ण तो दूर भी खड़े हो तो अपन वो बोलेंगे मैं प्राप्त हो गया। दूर खड़े हैं ठाकुर जी, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं या 1-2 गज दूर खड़े, दूर से दर्शन होते हैं, भगवान के सन्मुख तो हुए, लेकिन उसको प्राप्ति नहीं बोलेंगे। प्राप्ति तो तब बोलेंगे जब वो अपने पास आ जाएं और अपन जैसे चाहें उनका लाड लड़ावें, उनकी सेवा करें, वो अपने घर में विराजे और अपने से जैसो बन पड़े, अपन महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार अपन उनकी सेवा करें, तो उसको भगवत प्राप्ति बोले। कृष्ण पुष्टि मार्ग में प्रभु के अधरामृत की प्राप्ति ही परम फल रूप है। तो कल जब हम शिक्षा पत्र का, दूसरा शिक्षा पत्र का 4था श्लोक पहुंच रहे थे, 5वां श्लोक, तो उसमें क्या वर्णन कर रहे हैं हरिराई चरण महाप्रभु जी, प्रभु की बाल लीलाओं का। दूसरा शिक्षा पत्र है, उसमें ठाकुर जी की माने दूसरे श्लोक से 18 श्लोक तक सब प्रभु के स्वरूप का वर्णन है, प्रभु के अलौकिक स्वरूप का, श्रृंगार का वर्णन करें तो फल रूप है। तो वहां बताते हैं कि भगवान के मुख कमल से, बाल कृष्णलाल जी के मुख कमल से लार श्रावित हो रही है। अब ये लार क्या है, ये कोई लौकिक बालक की लार भी अपने को बुरी नहीं लगती हो, लौकिक बालक की लार भी प्यारी लगे, ये तो साक्षात परात्पर पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, माने साक्षात स्वरूपात्मक अधरामृतक है। आपका स्वरूप ही आपके अधर से प्रकट हो रहा है। क्यों लार श्रावित करते हैं ठाकुर जी के पुष्टि मार्ग में कृष्ण को अधरामृत फल रूप है। अब इनको कैसे प्राप्त हुए, गायन को कैसे प्राप्त हुए, तो वेणुनाद के द्वारा प्रभु का अधरामृत गायों के कर्ण में जाकर उनके हृदय को में विराजता है और उनको कृष्ण के अधरामृत की प्राप्ति होती है। अब नंद बाबा, यशोदा जी, बड़े जो गोप आदि हैं, तो उनको कैसे प्राप्त होना कृष्ण को अधरामृत, तो ये बाल लीला जब करते हैं प्रभु, तो बाल लीला करते हुए जब प्रभु के मुखारबिंद से ऐसी 1-2 लार की बूंद टपकती है ना, तो प्रेम से जब वो उनका प्रभु का मुख चूम लेते हैं तो वो लार उनके मुख में चले जाती है, उनको कृष्ण के अधरामृत की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि प्रभु जो ब्रज में प्रकट हुए, सबको अपने स्वरूपानंद का दान करने के लिए प्रकट हुए, जो दिव्य दुर्लभ है, तो किसी को कोई साधन से नहीं मिलता था। यहाँ अपन जब महाप्रभु जी के नाम का दर्शन करें, पतित पावन, तो ये बात हृदय में रखें, पतित पावन तो वैसे गंगा जी भी हैं, लेकिन गंगा जी से कई गुना ज्यादा ऐसे भक्त होते हैं, सुखदेव जी जैसे, या और अपने 84 दोषवान जैसे, वैष्णव जैसे मां गोसाई जी ने रुक्मिणी जी के लिए कहा, सेठ पुरुषोत्तम दास जी की बेटी के लिए जब वो लीला में गई, तो उस दिन वैष्णव ने कहा, कृपानाथ आज तो रुक्मिणी जी के बड़े भाग्य है कि रुक्मिणी जी ने गंगा को पाई, गंगा को पायो। गोसाई जी ने कहा ऐसे मत ही कहो, गंगा जी को तो बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे कहो कि आज गंगा ने रुक्मिणी को पायो। गंगा जी को तो साधारण जन बहुत मिलते रहते हैं, ऐसे वैष्णव, अरे जिनकी चरण रज, जहां जहां भक्त मेरो चरण धरत है, सकल तीर्थ तहां चली आवे, वो रजले में अंग लगाऊं, कोटि ब्रह्मांड सुख पावे उदो, ऐसो भक्तमय भावे। तो भक्त की शिरोमणि है रुक्मिणी जी। तो ऐसे जो भक्त होते हैं ना, वो गंगा जी को भी गंगात्व प्रदान करते हैं, क्योंकि गंगा जी ने प्रभु से विनती करी, प्रभु आप मुझे आज्ञा दे रहे हो कि भूतल पे जाओ और समस्त जो दोषी हैं, पापी हैं, उनके पाप का हरण करो ताकि वो आपके निकट आ सके। परंतु प्रभु ये जो सबके पाप मेरे को स्पर्श करेंगे, मुझे प्राप्त होंगे, इनका निवारण कैसे होगा, मैं इनका निवारण कैसे करूं? तो ठाकुर जी ने कहा ऐसे क्यों सोचते हो कि सब पापी आएंगे तुम्हारे पर स्नान करने के लिए,
तुम्हारे तट पर। अरे मेरे से भी प्रेम करने वाले जब मेरे भक्त, अनन्य भक्त जब तुम्हारे तीर पर आएंगे तो उनके चरण रज का जब स्पर्श तुमको होगा तो तुमको, तुम्हारे अंदर रहने वाले सब पापों का नाश हो जाएगा और तुम परम पवित्र हो जाओगी। तो ये तो वैष्णव का स्वरूप है। ऐसे वैष्णव को वैष्णव बनाने वाले महाप्रभु जी की पतित पावनता का कौन वर्णन कर सकता है भाई? समझ में आई ना बात? तो महाप्रभु जी की दो अलौकिक बात यहाँ क्या है कि पतित पावनता अर्थात सब प्रकार के पापियों को मुक्त करना, पापों से मुक्त कर देना। लेकिन खाली पापों से ही मुक्त नहीं करते हैं श्री महाप्रभु जी, उनको इतना दिव्य बना देते हैं कि एकदम ब्रज भक्त जैसा बना देना है। धीरे धीरे उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है, प्रभु से ऐसो प्रेम वो प्रारंभ कर देते हैं। माने ये दान, अदे दान महाप्रभु जी के सिवाय दूसरा कोई नहीं दे सका आज तक। केवल वल्लभ ही अपने सेवकन को प्रदान करते हैं। और जो पापी लोग ऐसे महाप्रभु जी के सन्मुख आ जाएं तो उनको तो महाप्रभु जी के कृपा चरण कमल की गंध से ही उनका उद्धार हो जाता है और वो अपने पाप मुक्त हो जाते हैं और उद्धार होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। तो अपने जीवन के अंदर महाप्रभु जी ने जहाँ जहाँ भी पधारे, एक प्रसंग मैंने आपको बताया था कि अजगर को जैसे चींटियाँ लगी थी तो वो तो सबके सब उद्धार हो गए। तब कृष्णदास मेघन ने पूछा, कृपानाथ ये कौन थे, ये अजगर, ये चींटियाँ, ये सब क्या था यहाँ पर? आपने कहा कृष्णदास ये जो अजगर है ना, ये पहले के जीवन के अंदर ये एक मठ का अधिपति था, एक मठ का अधिपति था और इसने कई शिष्यों को, कई जीवों को अपना शिष्य बनाया। एक बहुत सुंदर प्रसंग आया, यदुनाथ जी महाराज के उस प्रसंग में मैंने सुना था, पढ़ा था। बहुत सुंदर प्रसंग है, आप श्री को वंदन कर कर वो प्रसंग स्मरण करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक जीव माने चले गया, स्वर्ग की ओर गया, तो वहाँ कई भीड़ आ रही थी। तो उसने कहा कि भाई भगवान हमको कहाँ मिलेंगे? स्वर्ग माने एक तो ये स्वर्ग भी है देवताओं का, और वैकुंठ के लिए भी अलौकिक आनंद के रूप में स्वर्ग कहते हैं। तो वहाँ सब माने बहुत भीड़ आ रही है स्वर्ग में। कई जो हैं लोग रथ पे बैठे हैं, उनके पीछे आगे पीछे हजारों लोग चल रहे। तो उसने पूछा क्या यही भगवान है? बोले नहीं नहीं, ये तो फला महात्मा है। तो ऐसे और बहुत से ऐसे आते गई, सवारियां आते गई, कोई रथ पे आ रहा है, कोई घोड़े पे आ रहा है, कोई हाथी पे आ रहा है। उनके आगे पीछे कई लोग आगे पीछे चल रहे हैं, कोई चमर डुला रहा है, कोई पंखे की सेवा कर रहा है, कोई उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो जब भी ऐसे कोई आते हैं तो लगातार लाइन लगी हुई है। तो पूछता है कि ये भगवान है? तो कहीं नहीं, ये भगवान नहीं, ये वो फलां संत है, ये फलां संत है, ऐसे कहते हैं। आखिरी में सब चले गए। आखिरी में एक जन आए, वो पैदल चल रहे थे अकेले, न कोई आगे न कोई पीछे। तो उसने पूछा कि यार ये कौन होगा कि भाई कोई साधारण व्यक्ति? तो ऐसे ही वो देखा किससे पूछूं, सब चले गए। तो वो गया उनके पास, जाकर उनसे पूछता है आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं भगवान हूँ। अरे बोले आप ऐसे कैसे भगवान हो? न आपके आगे कोई है न कोई पीछे। तो भगवान ने कहा मैंने अपने पास लाने के लिए जिन जिन को भी भेजा भूतल के ऊपर, उन्होंने क्या किया, सब अपने में लगा लिया, तो मैं अकेला ही रह गया। बोले इसलिए मैं खुद अपने भक्तों के लिए मैं ही उनको ढूंढते फिरता हूं। तो ऐसा एक सुंदर प्रसंग आपने बताया। देखिए सत्संग वही है और महापुरुषों का प्रमुख धर्म भी वही है कि अपने को प्रभु की याद कराएं और प्रभु तक लेके जाएं। बस प्रभु से मिलाएं। ऐसी योग्यता, ऐसी क्षमता प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है। जीव की कोई सामर्थ्य नहीं होती है। जीव तो हाड़ मांस का बना है, उसमें क्या सामर्थ्य। लेकिन प्रभु जब कृपा करते हैं उसको दिव्याति दिव्य बना देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभु के जन भी इतने महान होते हैं कि वो सबको दोष मुक्त कर देते हैं, पाप मुक्त कर देते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं, जैसे प्रभुदास जलोटा जी ने कराई। यहाँ पर महाप्रभु जी ने कहा कि वो प्रसंग के अंदर समझाते हुए कह रहे हैं कि वो जो मठाधिपति था ना, तो वो सबसे खूब दक्षिणा वक्षिणा तो ले ली उसने, पर उनको कोई उद्धार की बात नहीं बताई। तो बाद में सबकी देह छूटी तो सब, वो तो जो मठाधिपति था वो बन गया अजगर,
क्योंकि खाली ले लेके संग्रह किया था कि इनका कोई उद्धार की तो बात इनको बताई नहीं, कभी कहा नहीं कि भाई तुम ये करो, बैठो थोड़ा प्रभु का नाम लो, ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो यही बोलता था आज क्या लाए, कल क्या लाए, परसों क्या लाओगे, सब लाओ 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 में लग गया वो तो वो लेके आए। वो शिष्य लोगों को यही मालूम था, वो समझे बस जाके गुरु को देते जाओ तो अपने को अपना उद्धार हो जाए, वो देते चले गए। अब वो तो उनका भी समय आ गया, इनका भी समय आ गया, न इनका उद्धार किसी का भी नहीं हुआ। तो वो तो बन गया अजगर और ये सब बन गई चींटियां। अब वो उसको नोच नोच के बोल रही है कि साले तूने अपना भी उद्धार नहीं किया और हमारा भी जीवन बिगाड़ दिया। तो ऐसे फिर महाप्रभु जी पधारे, आपकी कृपा से उनका ऐसे पतितों का उद्धार हुआ। देखो यहाँ एक प्रसंग स्मरणीय है कि जब सूरदास जी महाप्रभु जी के सामने आए हैं तो ये गौ घाट की बात है। तो वहां पर महाप्रभु जी के चरणों में बैठे महाप्रभु जी ने कहा सूर कछु भगवत यश को गान करो। तो सूरदास जी ने क्या किया, सूरदास जी ने दीनता से वंदन कर कर बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सूरदास जी ने गायो कि हो पतितन को नायक। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो पतितों का शिरोमणि हूं, पतितों का नायक हूं। दो पद ऐसे गाए, कहा कि और पतित तो एक आध जन्म के, मैं तो कई जन्मों का ऐसा ही हूं। सूरदास जी ने अपनी दैन्य भाव प्रकट की और दीनता प्रकट करी, पर महाप्रभु जी ने जो जवाब दिया है ना, वो अपने को सबको याद रखना चाहिए। दो पद सुनने के बाद महाप्रभु जी ने कहा सूर सूर होके क्यों घिघियाए रहे हो है, जब हमारी शरण में आ गए हो तो अब क्या घिघियाना। अरे अब तक ही थी जो कुछ बात थी, अब तो सूर्य के सामने जाने के बाद अंधकार की क्या वर्णन करना। तो यहां कह रहे हैं सूर होके, माने सूर माने तू तो सूर्य जैसो है, प्रतापी है। और किसके सामने, भक्ति मार्गाप जी मार्तंड श्री महाप्रभु जी के सामने आए हैं। तो आपने कहा कि सूर होके क्यों घिघिया रहे हो, ऐसे रोने धोने की बात क्यों करे कि मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अरे जीव ऐसो नहीं रहेगा तो कैसो रहेगा। ऊपर से जब वो पतित हुआ, प्रभु से जब बिछड़ कर नीचे आया तो पतित ही तो होगा ना। पतित का मतलब क्या है, पतन होना। पतन कहां से होता है जीव का, ऊपर से जब नीचे आवे तो ही पतन होता है। तो अपना सबका क्या हुआ है, अपन सब वास्तव में मूल में अपन पतित है। देखिए नित्य लीला से नीचे आए कि नहीं आए, और आए सो आए, कोई अब तड़प भी नहीं थी नित्य लीला में जाने की या वापस प्रभु से मिलने की। अरे यही अपने देह और देह के सुखों में पूरी जीवन अपना निकल जाता था, पूरा जीवन निकल गया उसमें। जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय 19वें अध्याय में कि जीव मात्र का कर्तव्य क्या है और जिसकी मृत्यु निकट आ चुकी है उसको क्या करना चाहिए, माने क्या करना चाहिए, उसको विश्लेषण में बता रहे हैं क्या सुनना चाहिए, समझे, क्या कीर्तन करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सर्वोपरि उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। जब ये प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज पहले तो प्रश्न की प्रशंसा करते हैं कि तुमने लोक हितार्थ बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि दोनों ही बात थी परीक्षित की। एक तो अपने लिए पूछा कि जिसके अब उनकी तो मृत्यु 7 दिन में आने वाली है, ये निश्चित बात थी, इसलिए पूछा जिसकी मृत्यु निकट आ गई है उसको क्या करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जीव मात्र को सभी को अपने कल्याण के लिए सर्वोपरि कर्तव्य क्या है जो करना चाहिए, ये बात सबके हित के लिए पूछिए। तो सुखदेव जी ने पहले जवाब देने के पहले कहा कि देखो जो संसारी लोग होते हैं ना, ऐसा वर्णन किया है, संसारी लोग होते हैं उनको तो कहने सुनने विचारने की हजारों बातें होती है, परंतु जिसको अभय प्रद की प्राप्ति करनी हो, जिसको अपने कल्याण की आत्यंतिक कल्याण की कामना है, राजा राजन उसके लिए तो यही बात है। तस्मात् भारत सर्वात्मना भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इष्टिता अभयम। जिसको अभय पद की प्राप्ति करने की इच्छा हो वो तो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के गुणगान का श्रवण करें, स्मरण करें, कीर्तन करें और उनकी सेवा करें बस। और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री रखें, किसी से वैर नहीं। वैर करके न तो अपना टाइम वेस्ट करना है न अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, मतलब सबका हित करने का भाव रखना है। आपको एक खास बात बताऊं, आज ही मैंने बांची थी, देखो कुछ भागवत जी को प्रसंग आ गए हो। बात ये थी कि जब शौनक जी ने
सूत जी से पूछा कि राजा परीक्षित इतने वीर थे, तो उन्होंने जब कलयुग को पकड़ लिया तो कलयुग को 5 स्थान दिए, तो मारा क्यों नहीं? कलयुग को मारा क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित सारग्राही थे, गुणग्राही हैं। उन्होंने विचार किया कि कलयुग में एक बहुत बड़ा दिव्य गुण है जो और किसी युग में नहीं है। वो क्या है कि एक तो ये तो अपन जानते ही हैं कि जो कृष्ण के कीर्तन से कलयुग के अंदर साक्षात प्रभु की प्राप्ति होती है, तो कीर्तन सर्वोपरि है, प्रभु के कीर्तन सर्वोपरि है। दूसरी बात, कलयुग में एक खास बात है कि जीव जब मन से किसी का हित का संकल्प करता है तो उसको पूरे फल की प्राप्ति हो जाती है, खाली संकल्प करने से। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितये रता, माने जो सब प्राणी मात्र के हित की कामना करता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है, भगवान कहते हैं। और कलयुग में तो अगर खाली बैठे बैठे अपन ऐसा सोचे उसका हित हो जाए तो बहुत अच्छा है, उसका फायदा हो जाए तो बहुत अच्छा है, वो सद्धर्म पर चलने लग जाए तो बहुत अच्छा है। अब वो चलेगा नहीं चलेगा वो प्रभु जाने, लेकिन आपका ऐसा विचार आपको ठाकुर जी के निकट लेके चले जाता है, प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करा देता है। कलयुग में जब तक माने केवल संकल्प से किए हुए विचार, पापात्मक विचारों का कोई फल नहीं है। और इस समय अपन बुद्धि अपनी ऐसी है, हमेशा उल्टे पलटे ही विचार करते रहते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। पर नाजायज फायदा भी नहीं उठाना, क्या फायदा, अपना नुकसान होता है। तो यहां तो क्या है, जो अपने शरीर से जिसने पाप किया उसको फल भोगना पड़ता है, शरीर से जो करें। तो कलयुग की ये भी एक विशेषता है। यहां तो खाली अगर आप संकल्प कर लो, अरे उसका मन बहुत ऐसे प्रभु में लग जाए, सब प्रभु में प्रीति करने लग जाए, तो आपको इसका फल मिलता है। ये कलयुग की बड़ी विशेषता है। तो राजा परीक्षित ऐसे सारग्राही थे, इसलिए उन्होंने कलयुग को मारा नहीं। बोले अन्य युगों में तो इतना मेहनत करनी पड़े तो भी प्रभु की ओर ध्यान नहीं जावे, मन नहीं जाता है। कलयुग में तो सहज चले जाए, थोड़ो सो करें। और जब जिस कलयुग में से महाप्रभु जी प्रकट हो गए, अब तो पूछ नहीं क्या है। तो कहने का मुख्य मतलब ये है कि कलयुग में तो सब दोष हैं और अपना मन हमेशा दोषों में जाएगा। और मुख्य रूप से जब अपन नित्य लीला से बिछड़े, तो महाप्रभु जी सूरदास जी को यही कहना चाह रहे हैं कि जब तुम नित्य लीला से बिछड़े हो, वहां से जब नीचे आए हो, तो पतित तो होगे ना। तो अपने पतन की ज्यादा गुणगान वर्णन मत करो, अपने पतन का वर्णन करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके बजाय तुम प्रभु के गुणगान करो। प्रभु के गुणगान करने से अपने अंदर जो दोष आया है वो दोष निवृत्त हो जाएगा। ये प्रभु के गुणगान का महत्व है। इसलिए महाप्रभु जी ने याद दिलायो कि तुम ऐसे प्रभु के यशोगान करो, अपने दोषों का भी वर्णन मत करो, अपने गुण दोषों का वर्णन मत करो, प्रभु के सुंदर लीलाओं का, कथाओं का, प्रभु के कीर्तन का आप ऐसे वर्णन करो। ऐसे आप महाप्रभु जी कहते हैं। तो जो भी कलयुग के अंदर ऐसे प्रभु के कीर्तन करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, वो तो अपने आप ही पतित पावन हो जाते हैं। और ऐसे पतित पावन महाप्रभु जी भूतल पर जो पधार कर दैवी जीवों के उद्धार के लिए, दैवी जीव जो पतित हो गए उनके उद्धार के लिए आप श्री का प्राकट्य हुआ। और जब से श्री महाप्रभु जी भूतल पे पधारे, तब से समस्त दैवी जीव जो पतित जैसे हो गए थे, पतित ही हो गए थे, माने ऊपर से नीचे गिरना, ये भी इसमें भाव आता है। तो उनको श्री महाप्रभु जी ने पुनः ठाकुर जी के चरण कमल की प्राप्ति कराई और प्रभु उनको प्राप्त कराए, प्रभु की सेवा प्राप्त कराई। यहाँ तक महाप्रभु जी चतुश्लोकी में कहते हैं कि अगर ठाकुर जी को अपन ने अपने हृदय में पधरा लिया, तो हे मन, अब तू मुझे ये बता कि अब लौकिक और वैदिक में क्या प्राप्त करना बाकी रह गया। साक्षात परब्रह्म परमात्मा को जिसने अपने मन में पधरा लिया है, अपने हृदय में पधरा लिया। तीसरा श्लोक चतुश्लोकी का, किम, अब इसके अधिक कौन सा फल बाकी रह गया जगत के अंदर जो हमें प्राप्त करना है। तो ये बात अपने हृदय में रखनी है अपने को। ऐसे महाप्रभु जी के चरण कमल का ध्यान, महाप्रभु जी का स्मरण, महाप्रभु जी के गुणगान और महाप्रभु जी का दृढ़ आश्रय, ये अपने को अपन जैसे भी अपनी अवस्था है, अपन वैसे पतिती हैं, पर अपने को परम पवित्र महाप्रभु जी बना देते हैं, पवित्र भी बना देते हैं और भगवद रस से अपने को भर देते हैं। ऐसे पतित पावन श्री महाप्रभु जी के चरणों में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। कर यहाँ 27वां श्लोक
अपन अपने हृदय रूप में सर्वोत्तम जी के हार के अंदर ये 27वां श्लोक रूपी मणिका को भी पधरा लेते हैं। पधराएं आपकी कृपा से, महाप्रभु जी की कृपा से। और अब 28वां श्लोक, आज अपन उसका मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। स्वयशोगान सरष्ट हृदयाम्भोजवेष्टरः, स्वयशोगान सरष्ट हृदयाम्भोजवेष्टरः, यशः पीयूषलहरी प्लावितान्यरसपरः। ये 28वां श्लोक है। इस 28वें श्लोक में महाप्रभु जी के 3 नाम हैं। 3 नाम हैं और अपने क्रम से कौन से आएंगे? 87, 88 और 91। 3 नाम आते हैं इसके। सर्वोत्तम जी के 108 नाम के अंदर 87वां, 88 और 91वां नाम है। तो उसमें 87 का जो 3 नाम कैसे हैं, पहले मैं आपको 3 नाम बता दूं इस श्लोक के अंदर कि स्व यशोगान सरष्ट हृदयाम भोज विष्टरहा, ये एक नाम है 87वां नाम। स्व यशोगान सरष्ट हृदयाम भोज विष्टरहा। 88 का नाम, 88वां नाम है यशोगान सरष्ट यत यश पीयूष लहरी प्लावितान्य रस। यहां तक ये जो है 88वां नाम। और परह ये 91वां नाम है। 3 नाम इसमें ऐसे हैं। तो अपन इस 28वें श्लोक में महाप्रभु जी के जो दिव्य गुण और स्वरूप विराज रहे हैं उनको अपन वंदन कर कर एक एक नाम का अपन दर्शन, भाव दर्शन प्रारंभ करें। पहला नाम है 28वें श्लोक का और क्रम से आता है 87वां नाम, 87th नेम 108 में से। स्व यशोगान सरष्ट हृदयाम भोज विष्टरहा। पहले अपन नमन करेंगे श्री महाप्रभु जी को। स्व यशोगान सरष्ट हृदयाम भोज नमः। स्व यशोगान सरष्ट हृदयाम भोज नमः। स्व यशोगान सरष्ट हृदयाम भोज नमः। इस नाम का अर्थ ऐसा है, स्व यशोगान माने अपने यशोगान, स्वयं के यशोगान, स्व यशोगान। सरष्ट, सरष्ट माने प्रसन्न होकर, अपने यशोगान को सुनकर प्रसन्न हुए महाप्रभु जी, प्रसन्न होकर। स्व यशोगान सरष्ट, स्व यशोगान सरष्ट, हाँ हृदयाम भोज विष्टरा, क्योंकि 2-3 नामों में मन रहता है ना कैसा। स्व यशोगान सरष्ट हृदयाम भोज विष्टरा। तो अपने नाम, अपने गुणगान को श्रवण कर कर जो प्रसन्न हुए महाप्रभु जी, जो महाप्रभु जी के जो गुणगान करते हैं उसका हृदयाम भोज माने हृदय अम्भोज। हृदय वो तो हृदय और अम्भोज माने कमल, माने भक्त का हृदय कमल है ये। यहाँ पर जो ये हृदयाम्भोज आ रहा है ना, तो जो यशोगान कर रहा है उस भक्त का हृदय कमल के लिए कहा है। विष्ट रहा माने प्रफुल्लित हो जाता है, उसका खिल जाता है। तो इस नाम का अर्थ ऐसे होता है, फिर एक बार मैं आपको बताऊं। स्व यशोगान सरष्ट माने अपने यशोगान को सुनकर जिनका हृदय प्रसन्न हो रहा है। और ऐसे महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं? स्व यशोगान सरष्ट हृदयाम भोज विष्टरः। और वो जो भक्त है जो यशोगान कर रहे हैं, तो उसका जो हृदय कमल है वो प्रफुल्लित हो गया, और उस प्रफुल्लित हृदय कमल में श्री महाप्रभु जी विराज रहे। आज तक जो बैठकर अपन ने सर्वोत्तम जी के गुणगान किए, आज तो ये प्रमाणित हो गया इस नाम के द्वारा कि जब भक्त लोग बैठकर सर्वोत्तम जी के गुणगान करते हैं तो उस समय श्रीमद् आचार्य चरण उनके हृदय में प्रसन्नता से विराज जाते हैं। अपने हृदय में
इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये जो अपना हृदय है ना, ये वास्तव में 84 बैठक तो महाप्रभु जी विराजे थे, पधारे थे, लेकिन ये 85वीं बैठक है जो हर वैष्णव के घर में, और घर माने कौन, ये अपनी देह जो है ये भी घर है। इसके हृदय में, हृदय रूपी कमल में श्री महाप्रभु जी की एक बैठक है, बैठक विराजमान है। शायद ही कोई वैष्णव ऐसे होंगे जो सर्वोत्तम जी का पाठ नहीं करते हों या गुणगान नहीं करते हों, शायद। हाँ, वो अलग बात है कि सर्वोत्तम जी क्या हैं, शायद इतना भी उनका रसमग्न नहीं होते होंगे, ये बात भी हो सकती है। परंतु पाठ तो लगभग सभी वैष्णव, क्योंकि पहला तो यही सिखाया जाए अपने स्वमार्ग में आने के बाद, भाई मंगलाचरण करो और सर्वोत्तम जी का पाठ करो, यमुनाष्टक के पाठ करो, हाँ, कृष्णाश्रय, ये सब फलरूप ग्रंथ हैं और कुछ शिक्षाप्रद ग्रंथ हैं, समझिए। तो कहने का मतलब है कि कोई वैष्णव ऐसा नहीं है कि जो सर्वोत्तम जी को पाठ नहीं करें। तो जो महाप्रभु जी के यशोगान करते हैं, उनके हृदय रूपी कमल में, हृदय रूपी उनका कमल खिल जाता है और उसमें श्रीमद् आचार्य चरण उसके अंदर विराजमान है, विराजमान रहते हैं। तो ये महाप्रभु जी के एक स्वभाव की बात बताई कि श्रीमद् आचार्य चरण को अपने यशोगान प्रिय लगते हैं। क्यों प्रिय लगते हैं? अरे उनकी तो यशोगान, उनका यशोगान तो ठाकुर जी स्वामी जी करते हैं। क्या अपने कोई यशोगान महाप्रभु जी ऐसे अपने से सुनना चाहते हैं और अपन क्या जानते हैं? वैष्णव विचार करो, अगर श्री गुसाई जी अपने को सर्वोत्तम जी, वल्लभाष्टक, स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत और सौंदर्य पद्य ग्रंथ की उपलब्ध प्राप्ति अगर नहीं करवाते, तो क्या आज अपन महाप्रभु जी के स्वरूप को जानते? जानते क्या? कुछ नहीं जानते। हीरा जैसा था, हीरा है, पर जब तक जोहरी नहीं आवे ना तो पहचान नहीं सकते कि हीरा है। हमको श्री गुसाई जी, अगर महाप्रभु जी प्रकट होकर सारी लीलाएं प्रकट कर कर चले जाते और उसके बाद अगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती थी ना, तो अपन कुछ नहीं जानते महाप्रभु जी के बारे में। इसीलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि महाप्रभु जी ने इतनों अलौकिक रूप से यहाँ पधार कर आपने सब प्रकट किया है, तो सबसे पहले तो ये जो मेरे जीव हैं, जो मेरी शरण में आए, ये महाप्रभु जी के चरणों में श्रद्धा रखें। तो श्रद्धा कब होती है? जब अपने को स्वरूप महात्मा को ज्ञान होए। इसीलिए कहते हैं, महाप्रभु जी ने बताया कि महात्मा ज्ञान पूर्वक सर्वतोधिक सुदृढ़ स्नेह, ये पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। पहले थोड़ा महात्म ज्ञान भी होना चाहिए, महात्म ज्ञान होना, और फिर प्रभु के चरण कमल में सुदृढ़ और अनन्य प्रीति होनी। सुदृढ़ माने मजबूत, कोई भी स्थिति में अपनी प्रीति जरा भी डामाडोल नहीं होवे, हाँ, ऐसी स्थिति हो और सुदृढ़ होनी चाहिए। और अनन्य, अनन्य माने महाप्रभु जी जैसा भाव, ठाकुर जी जैसा भाव अपने को कहीं और होता ही नहीं है। वैसे तो कोई है भी नहीं, सही देखा जाए तो कोई है ही नहीं, समझे। वास्तव में जब अपन इनके स्वरूप का ज्ञान कर लेते हैं ना, तब लगता है। और भगवान ने तो कई बार कहा प्रभु तो कहते ही हैं, प्रभु तो यही बात कह रहे हैं, यस्मात् क्षरति तो हम अक्षरादपि च उत्तमा तोस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तमा। भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो जगत है, हाँ, ये क्षर जगत जो भगवान का आदि भौतिक स्वरूप है, और अक्षर, अक्षर माने वैकुंठ धाम, अक्षर माने वैकुंठ धाम। तो यस्मात् क्षर अतितो हम अक्षरादापि च उत्तमा, वैकुंठ से और वैकुंठ लोक से और वैकुंठ के नाथ से भी जो उत्तम है, खुद प्रभु स्वयं ही कह रहे हैं, अतोस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तमा। इसलिए लोक और वेद में मुझे सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ परम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम के नाम से ही वर्णन किया जाता है। तो भगवान तो सर्वोपरि है, प्रभु जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं, प्रभु सर्वोपरि है वस्तुतः देखा जाए तो। और ऐसे प्रभु का एक स्वभाव है। तो प्रभु अपने नारद जी से, एक दिन नारद जी ने जब प्रभु से पूछा, प्रभु आप कहाँ विराजते हो, कहाँ मिलोगे अगर आपको कभी अनन्य भाव से, प्रेम से आपके दर्शन करने हो? तो भगवान ने कहा, देखो देखो नारद जी, नाहम वसामि वैकुंठे नाहम योगिनाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये भगवान का निर्णय। मेरे भक्त जहां बैठकर मेरे गुणगान करते हैं, यहाँ भगवान ने मेरे मेरे ऐसे 2 बार लगाए, मद भक्ता। मद भक्ता आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हो।
जो केवल प्रभु के गुणगान प्रभु को ही प्रसन्न करने के लिए गावे और प्रभु प्रसन्न होकर इसलिए वो प्रसन्न होता है। बाकी प्रभु के गुणगान उसको किसी प्रकार से कोई अन्य कामना से लाभ से वो जो नहीं करता, ऐसे जो प्रभु के वो मद भक्त है। और बाकी प्रभु के आश्रय कर कर, प्रभु की सेवा करके, प्रभु का स्मरण करके, प्रभु के कीर्तन करके, प्रभु के गुणगान करके, हम जब प्रभु से ये सब करके कुछ और चाहते हैं तो फिर हम प्रभु को नहीं चाहते, हम कुछ और चाहते हैं। इस तब अपन मदभक्ता नहीं होते, अपन वो उस बात के भक्ता होते हैं। तो इसलिए भगवान सहज बोल देते हैं, भाई जिसको जो चाहिए ठीक है मेरे पास आया, मैं उसको प्राप्त करा देता हूँ। पर मेरी प्राप्ति तो मेरे भक्तों को ही होती है, मद भक्ता। और वो प्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं? वो प्रभु लोक वेदातीत हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं अपने गुणगान से। और भगवान ने कहा जहां मेरे भक्त बैठकर मेरे गुणगान करते हैं वहां पर मैं वहां अवश्य रहता हूं। आपने नवरात्रि में देखा जहां यमुना जी का नाम है, यमुना जी के गुणगान है, वहां पर श्री ठाकुर जी तो उन भक्तों के गोदी में आके विराज जाए, हृदय में विराज जाए, साक्षात उनके नयनों के सामने उनकी लीलाओं के दर्शन होने लग जाए। ये उनके नाम का प्रभाव है, यमुना जी के नाम का प्रभाव। ऐसा ही वल्लभ महाप्रभु जी का स्वरूप है। दोनों ही आपकी प्राण प्रियाएं हैं, प्राण प्रियतमाएं। एक स्वामी जी का स्वरूप है और एक जो है यमुना जी आपकी चतुर्थ प्रिया है, तुर्य प्रिया। तो इनका तो नाम स्मरण करने से ही प्रभु ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे वशीभूत हो जाते हैं जिसका कोई पार नहीं है। जिन प्रभु को प्राप्त करने के लिए न जाने कितना कितना साधन किया जाता है, फिर भी प्रभु मिले कि ना मिले, दिखे कि ना दिखे, दर्शन दे कि नहीं दे, कोई भरोसा नहीं। और ऐसे प्रभु जब अपन आपका आश्रय करते तो यहाँ बहुत सुंदर एक प्रकार बता रहे हैं कि स्व यशो गान सरष्ट हृदयाम भोज विष्ट रहा। इस नाम के अनुसार महाप्रभु जी का ये अलौकिक कृपायुक्त गुण इसमें प्रकट कर रहे हैं कि जो अपने यशोगान को सुनकर श्री महाप्रभु जी प्रसन्न होकर, महाप्रभु जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उस भक्त के हृदय रूपी कमल जो आनंद से खिल गया है, तो उसके हृदय में श्री आचार्य चरण सदा विराजमान रहते हैं, उसी में विराजते हैं। और जब महाप्रभु जी खुद विराज जाए तो भी ठाकुर जी तो खींचे चले आए। मुख्य बात ये, जब ये नाम का अपन स्मरण करें तो ऐसो भाव रखना कि ठाकुर जी अपने वश में हो जाते हैं। आप बोलोगे वश में माने प्रेमावेश, प्रेम के वश के अंदर हो, ऐसा और कोई प्रकार की बात नहीं कि ठाकुर जी को जबरदस्ती अपन बोले यहीं बैठो, यहाँ आ जाओ, ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी को खुद इतना आनंद आता है कि जो श्री वल्लभ के गुणगान करें ठाकुर जी तो उसके हृदय में आकर विराज जाते हैं। अब यहाँ गुणगान करना माने दोनों ही पक्ष में है, खाली करना करने, एक जनो करे एक जनो श्रवण करे, तो करने वाले को भी वही फल है और सुनने वाले को भी वही फल है। नहीं तो आपके मन में कहीं ऐसा आएगा कि भाई जो कर रहे हैं उन्हीं को ही फल मिलने वाला है, हमको कहाँ मिलने वाला है। नहीं नहीं, देखो सुनने वाले विराजे तो फिर करने वालों कुछ कर रहे हो, उसको भी स्मरण हो रहा है। अगर सुनने वाले नहीं हो तो फिर करेगो कहाँ, नहीं करेगो। तो सुनने वाले श्रोता और वक्ता माने यशोगान को करने वाले और यशोगान को श्रवण करने वाले दोनों को ही, दोनों के ही हृदय रूपी कमल खिल जाते हैं और दोनों के ही हृदय रूपी कमल में श्री महाप्रभु जी प्रेम से प्रसन्नता से विराजते हैं। महाप्रभु जी को भी ऐसा लगता नहीं है कि मुझे गड़बड़ है, यहाँ से अब जल्दी जाऊं, व्याकुल हो रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रेम से यशोगान करें, जो आप श्री का नाम स्मरण करें, प्रभु के गुणगान करें, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उस भक्त के हृदय में सदा विराजमान होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कितना अलौकिक ये बात है कि अपन से महाप्रभु जी के एकाध नाम का भी स्मरण कर लेते हैं तो महाप्रभु जी यूं अपने को प्राप्त हो जाए। अब बात ये है कि आपके यशोगान गाने से आप प्रसन्न क्यों हो जाते हैं और कैसे अपने हृदय में आ जाते हैं, ये भाव महाप्रभु जी ने गोपी गीत की सुबोधिनी जी के अंदर बताया। जब गोपीजन जो हैं अपने प्रभु के गुणगान करते हैं तो वहां पर आपने बताया कि ये जब भक्त जब भी प्रभु के गुणगान जो करते हैं ना विप्रयोग भाव से, अभी तो गोपी गीत गा रही थी तो उनको ठाकुर जी का विरह था, तो जो विरह, जब उनको विरह रूपी ताप रूपी जब अग्नि रहती है और गुणगान जो है वो एक प्रकार की अलौकिक सुवास है, सुंदर प्रकार की सुगंध है वो,
और ये भक्त के हृदय में ऐसा भाव आवे कि मैं प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए या आनंद में वो प्रभु के गुणगान करता है। तो ये जो सुवास होती है ना, कोई सुंदर जैसे गंध की चीज हो, चंदन हो, कुछ भी हो, तो जब उसको अग्नि का स्पर्श होता है तो उसमें से सुंदर सुगंधित धुआं निकलता है। तो आप यहाँ क्या बता रहे गोपी गीत के अंदर कि जब गोपीजन ऐसे विरहातुर होकर प्रभु के प्रेम में प्रभु को याद कर कर, उनकी लीलाओं को याद करके जब प्रभु के गुणगान गा रही हैं, तो उस गुणगान के कारण उनके हृदय में जो भगवत स्वरूप उस सुगंध में विराजमान है, वो स्वरूप बाहर प्रकट होता है। माने जो भीतर विराजमान है वो स्वरूप बाहर प्रकट होवे गुणगान के अंदर, और बाहर प्रकट होकर प्रसन्नता से उस भक्त के को अवलोकन करते हैं। फिर वो वापस वही गुणगान रूपी शब्द के द्वारा उसके कान जो होते हैं ना, दोनों कान रूपी इनके द्वारा पुनः भीतर पधार के वहां हृदय में विराज जाते हैं। ये पूरे साइकिल के अंदर ठाकुर जी को भी इतना आनंद आता है और वो भक्त भी आनंद रस से डूब जाता है। ये गुणगान में ऐसो अलौकिक प्रभाव है कि उसके अंदर अपने अंदर जो सुगंध है प्रभु के प्रेम की, वो गुणगान से प्रकट होती है। इसीलिए देखो अपने यहाँ कीर्तन से ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं। आपको ध्यान में है कि अपन मंगला के अंदर जब प्रभु को जगाते हैं तो जगाने के पहले कि अपने यहाँ जो कीर्तन का प्रकार है ना, पहले महाप्रभु जी का पद गावें, श्री वल्लभ को, आचार्य चरण को पद गावें, दूसरों श्री गुसाई जी को, और तीसरों श्री यमुना जी को। ये 3 पद करने के बाद क्या होता है, हृदय रूपी ये जो भूमि है ना, ये वृंदावन जैसो बन जाए, सुंदर कुंज निकुंज जैसी प्रकट हो जाए और उसमें प्रभु का प्रेम खिलने लग जाए, या ये गुणगान से ठाकुर जी का प्रेम अपने हृदय में प्रकट होता है। और उसके बाद अपन प्रभु के निकट जाते हैं, प्रभु को सुनाते हैं और फिर प्रभु के जगाए हुए के कीर्तन चालू करें, प्रभु को जगाते हैं। जगाने के बाद फिर प्रभु को प्रेम से, पूरा सेवा को क्रम है, लेकिन सबसे पहले अपन महाप्रभु जी के गुणगान करें। जगह प्रभु को जगाने के पहले महाप्रभु जी के गुणगान। ऐसे ही जब प्रभु पोढ़ते हैं, पोढ़ने के बाद ठाकुर जी के सब लीला के गुणगान आदि करने के बाद, शयन के पद आदि करने के बाद, पोढ़वे के पद करने के बाद, पोढ़वे के पद हैं और ये उसके पहले आता है मान के पद, फिर मान छूटवे के पद, फिर मान मिलाप के पद, उसके बाद पोढ़वे के पद। ये सब होने के बाद, अपना नित्य का स्मरण होने के बाद अपन क्या करते हैं, महाप्रभु जी का फिर स्मरण करते हैं रात में। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। तो अनायास और सहज में ही महान लोगों ने ऐसी कृपा कर दी है कि वल्लभ के गुणगान ठाकुर जी की सेवा के पहले, सबसे पहले, और सोने जाने के पहले, दोनों ही समय महाप्रभु जी के गुणगान अपन जाने अनजाने करते रहते हैं, पर जो करते तो प्रेम है इसलिए करते हैं। और ऐसे प्रेम से करने के कारण अपना हृदय रूपी कमल खिल जाता है, प्रसन्नता से उसमें प्रसन्नता की सुगंध आने लग जाती है और उसमें श्रीमद् आचार्य चरण अहर्निश विराजते हैं। तो वैष्णव को ये बात हमेशा हृदय में रखनी चाहिए इस नाम के द्वारा। ये 87वां नाम है कि स्व यशो गान सरष्ट हृदयाम भोज विष्टरा। अब जैसे देखिए, आपको मैं परम भगवदीय श्री दमला जी की याद करें अपन कि दामोदर दास जी के हृदय में, दमला जी के हृदय में सदा श्री महाप्रभु जी विराजते थे। महाप्रभु जी सदा विराजते। ये कब अपने को पता चलता है, जब स्वयं गोसाई जी ने, जिस समय महाप्रभु जी ने पूरे सिद्धांत उनको समझाए, समझाने के बाद आपने ऐसे कही कि आपके हृदय में तो सदा श्री महाप्रभु जी विराजते हैं और आप हमसे, आपने जो भी कहा है तो आपके हृदय में विराज कर महाप्रभु जी ने ही सारी बातें बताई। तो मतलब दमला जी जैसे अनन्य भक्त के हृदय में तो श्री महाप्रभु जी सदा हृदय में विराजते हैं। तो दमला जी को इतना प्रेम है श्री महाप्रभु जी से कि एक क्षण दमला जी महाप्रभु जी को याद किए बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ तो मैं दमला जी के चरणों में वंदन कर कर यही कहूँगा कि महाप्रभु जी की कृपा पात्र श्री दमला जी अपन सब पर ऐसी कृपा करें, अपने जैसे तुच्छ जीवों पर ऐसी कृपा करें कि अपना मन भी सदा श्री महाप्रभु जी का अहर्निश स्मरण करता ही रहे, अहर्निश स्मरण करते रहे। अपने को महाप्रभु जी उठते बैठते सोते जागते याद आते रहे, क्योंकि पुष्टि मार्ग में देखो सीधी सी बात है, ये सब जो है ना सेवा आदि का क्रम, पर ये सिद्ध तब होता है जब अपना भाव श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में परम
भाव से, श्रद्धा से लगावा है तो ही सब सिद्ध होता है। तो इसलिए पुष्टि मार्ग का अगर अपन देखें तो मूल इसका एसेंस क्या है, केंद्र क्या है, श्री वल्लभ के चरणों में, अपने चरण कमल में दृढ़ श्रद्धा। पर दृढ़ श्रद्धा रखे तो ये कब मालूम की जाए, कब समझे कि दृढ़ श्रद्धा है? जब महाप्रभु जी ने जो कहा है वो अगर अपन अपने जीवन में करें तो मालूम पड़े ना, तो ही फिर लगेगा कि अपने महाप्रभु जी सेवा के विषय में क्या आज्ञा कर रहे हैं, जीवन अपने को कैसे महाप्रभु जी जीने की आज्ञा कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह अपन जब श्री वल्लभ के चरणों का आश्रय कर कर इन बातों को हृदय में रखते हैं तो ही दमला जी की तरह महाप्रभु जी भी अपने हृदय में विराजमान है। यहाँ एक वैष्णव और एक अपन स्मरण करें यहाँ पर। वैसे तो महाप्रभु जी के सभी सेवक ऐसे ही हैं, भले वो फिर वो पद्मनाभ दास जी हो, दामोदर दास जी हो या कन्हैया शाल जी क्षत्रिय हो, लेकिन ये दो भगवती ऐसे अपने 84 वैष्णवों के अंदर। कौन? एक तो दमला जी, जिनके हृदय में मार्ग को पूरा स्वरूप महाप्रभु जी ने पधराया हो। इसलिए अक्का जी ने ये बात कही थी, जब गोसाई जी 15 साल के थे, महाप्रभु जी के पधारने के बाद एक दिन उन्होंने जब मातृ चरण के पास जाके पूछा कि आज पुष्टि मार्ग के सिद्धांतन की और सेवा को, प्रकार को, भाव आदि हम किससे पूछे? तब अक्का जी ने कहा कि महाप्रभु जी ने सारी बातें दमला जी के हृदय में पधराई है और उन पर ऐसी कृपा करी है, तो आप उनके पास जाओ और उनसे पूछो। ऐसे नहीं कहा उनको यहाँ बुलाओ तो आप स्वयं वहां पधारो। हालांकि भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप है श्री गोसाई जी, साक्षात गोवर्धन नाथ जी को स्वरूप है, पर ये तो मर्यादा रखते हुए आपने ऐसे कही। और उतनी मर्यादा, उनसे अधिक मर्यादा श्री दमला जी रखते हैं। जब गोसाई जी पधारे तब आपको ऊंचे आसन पे विराजमान करके कहा, प्रभु जितना मेरे को महाप्रभु जी की कृपा से जितना याद रहा, मैं उतना आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, उसमें जो भूल चुको आप सुधार लीजिए। इनकी दीनता देखो, यहाँ तो जिनको देखो उनमें दैन्यता है। अरे वल्लभ कुल इतनी दीनता बता रहे हैं, वैष्णव की तो बात ही क्या है। हाँ, अक्का जी ने ये बात गोसाई जी से कह रहे हैं कि आप उनके पास जाओ और उनसे विनती करो और उनसे प्राप्त करो। ये खाली शिक्षा की बात है हो, बाकी गोसाई जी तो वैसे सब जानते हैं, लेकिन ये माने इस तरह की अपनो मार्ग जो है दैन्यता को मार्ग है। और महाप्रभु जी का पहला वचन यही है, महाप्रभु जी तो ये कहते हैं कि न तो साधन संपत्ति हरिस्तुष्यति कस्यचित भक्तानाम दैन्यमेवेकम हरितोषणम साधनम। भक्तों के हृदय में जो दीनता रूपी धन हो तो उससे ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दीनता माने क्या? दीनता माने ये कि मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर एक कोई चीज है तो बस एक ही है, महाप्रभु जी के चरण कमल को दृढ़ आश्रय, बस ये एक ही है। और बाकी दुनिया में अगर मैं औरों की देखूं तो बस मैं ही सबसे कम हूं, मैं ही सबसे पीछे हूं, और बाकी पूरा वैष्णव जगत मेरे से बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है और बहुत ऊंचा है। बस अगर ये भाव आवे तो दैन्यता सहज आ जाएगी। और ऐसे भाव से ही फायदे में रहेंगे अपन। ये भाव होगा तो फायदा है, फायदा ही फायदा है, नहीं तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, अपनी गाड़ी अटक जाएगी, कहीं ना कहीं ब्रेक फेल हो जाएगा अपना। तो हमेशा ध्यान रखना अपने हर कार्य में, हृदय में तो प्रसन्नता बढ़नी, लेकिन हृदय में दीनता बढ़नी चाहिए। ये नहीं सोचना मैं कर रहा हूँ, ये विचार ही निकाल देना, ये वाक्य अपने डिक्शनरी में से, लाइफ में से निकाल दें, मैं कर रहा हूँ। हर चीज में ये बात लगा लिए नहीं अपन, अरे मैं कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर कर ही नहीं सकते अपन कुछ। हाँ, कृपा से प्रभु सब कुछ करवा देते हैं, कृपा से करवाते हैं। वो एक सुंदर है ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा
प्रभु आपकी कृपा से पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हाँ, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अज्ञानी हूँ प्रभु में, गुणगान कैसे गाऊं, अज्ञानी हूँ प्रभु में, गान कैसे गाऊं। जानू नहीं मैं कुछ भी, कैसे तू मेरी जाऊं। जानू नहीं मैं कुछ भी, आया शरण में जब से, आया शरण में जब से, आराम मिल रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी और बात की तो चाहत भी अब नहीं है, किसी और बात की तो आनंद प्रेम अमृत, आनंद प्रेम अमृत जीवन में आ रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों प्रभु आपके चरण ही सुख का बड़ा खजाना। प्रभु आपके चरण ही
वल्लभ की कृपा से, श्री वल्लभ की कृपा से प्रभु प्रेम मिल रहा है। श्री वल्लभ की कृपा से प्रभु प्रेम मिल रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से श्री श्याम सुंदर श्री ने महारानी की जय। श्री वल्लभा स्वयशोगान सरष्ट हृदयाम्भोज विष्टरहा। महाप्रभु जी के सेवक 84,252 वैष्णव और परवर्ती जितने भी सेवक आदि हुए हैं, सबके हृदय में ऐसा ही दैन्य भाव रहे हो। कभी ऐसा कोई भाव नहीं आया हो कि ये सब हमने किया या हम ऐसा कर रहे हैं, बल्कि सबके मन में एक ही बात रहती थी कि कृपा निधि श्री वल्लभ की कृपा से ही ये सब कुछ सिद्ध हो रहा है। और जैसे महाप्रभु जी कृपा कर कर अपनी याद भी महाप्रभु जी कराते हैं। आपको याद होगा छठा नाम स्मृति मात्रार्थी नाशन। श्री महाप्रभु जी का अलौकिक प्रभाव है कि उनके नाम का स्मरण करने मात्र से सब प्रकार के तापों का नाश हो जाता है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। माने देह का, मन का, इंद्रियों का और आत्मा का कोई भी दुख हो तो वो सब दूर हो जाता है। ऐसे केवल स्मरण का प्रताप है, महाप्रभु जी के स्मरण करने का ही अलौकिक प्रभाव और ऐसा अलौकिक प्रताप है। तो महाप्रभु जी के जो भी ऐसे गुणगान गाते हैं तो महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और महाप्रभु जी उन भक्तों के हृदय में कभी भी उन भक्तों के हृदय को छोड़कर जाना नहीं चाहते। जैसे महाप्रभु जी हैं ऐसे ही श्री यमुना जी भी हैं। तो अपन यमुना जी के पद में भी जैसे कहते हैं, श्याम सुख धाम जहाँ नाम इनके, निश दिन प्राणपति आय ही में बसे, जोई गावे सुजस भाग्य तिनके। जो यमुना जी के गुणगान करते हैं उनके परम भाग्य है, जो महाप्रभु जी के गुणगान करते हैं उनके परम भाग्य है, परम सौभाग्य। जो परम सौभाग्यशाली हो इस कलयुग के अंदर, पहले तो वही शरण में जाता है। अब शरण में जाने के बाद अपने को और बहुत सी बातें याद रहती है, महाप्रभु जी की याद नहीं आती है। अब ये तो अपने अपने हृदय में अपन भाई जरा दर्शन करें कि हमको महाप्रभु जी की कितनी याद आती है। लेकिन वो बड़े भाग्यशाली है जो श्री महाप्रभु जी को प्रसन्नता रखते हैं, महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन करते हैं और महाप्रभु जी के गुणगान गाते हैं। तब आपको लगेगा हम महाप्रभु जी के गुणगान कैसे गावें ताकि हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाए, कमल की तरह खिल जाए और खिले हुए कमल में से सुगंध निकलने लग जाए। और जहाँ सुगंध निकलती है तो फिर भ्रमरा चले आता है ना, भंवरा चले आता है। जहाँ सुगंध खिल रही, बंद कली पे नहीं आए वो, लेकिन जब फूल खिल जाता है और उसके बाद जब उसमें से सुगंध प्रसारित होने लगती है तो फिर उसको इनविटेशन देना नहीं पड़ता, कमल को बिना इनविटेशन दिए ही भंवरे चले आते हैं। यही प्रकार है, जब अपन महाप्रभु जी के गुणगान करते हैं तो अपना हृदय रूपी कमल खिल जाता है, उसमें से सुगंध प्रसारित होने लग जाती है श्री वल्लभ के कृपा की और वह अपने प्रेम की, भगवत प्रेम की, ये भी महाप्रभु जी प्रदान करते हैं। और वो जो प्रेम की सुगंध जब प्रकट होती है तो कृष्ण रूपी भंवरो खींचो चलो आवे, बुलाना नहीं पड़ता है, बिना बुलाए वो स्वयं चले आते हैं। ऐसे महाप्रभु जी के गुणगान का अलौकिक प्रताप है। तो वैष्णव बहुत श्रद्धा से श्री वल्लभ के गुणगान गानो। ठाकुर जी के 3000 बार नाम लो और वल्लभ का एक नाम लो तो उसकी बराबर, लेकिन ऐसे मत करना हो ये जो हिसाब किताब की बात होती है ना, कमर्शलाइजेशन कहीं नहीं करना, केवल महत्व बताने के लिए मैंने आपको कहा। कारण क्या है, अपने को तो वही करना है जो महाप्रभु जी ने बताया। महाप्रभु जी कहते हैं श्री कृष्ण शरण मम कहो तो श्री कृष्ण शरण मम ही कहना है, क्योंकि श्री वल्लभ को कृष्ण प्राण से बढ़ के प्यारे हैं। जो वल्लभ जिस बात में प्रसन्न है वही करना है। लेकिन ठाकुर जी को अपने नाम से भी ज्यादा
श्री वल्लभ का नाम माने स्वामी जी का नाम और श्री यमुना जी का नाम, श्री चंद्रावली जी रूपी श्री गुसाई जी का नाम बहुत प्रिय लगता है। इसीलिए ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए वल्लभ विठ्ठल और श्री यमुना जी के नाम ले लो। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना माँ की बलिहारी। तो अपने पुष्टि मार्ग में श्री वल्लभ और विठ्ठल और श्री यमुना जी तीनों स्वरूप, और फिर चौथे हैं ब्रज भक्त, वही सब आप हो। आपके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को भी मैं आदरपूर्वक वंदन करता हूँ और आपसे एक विनती भी करूँ कि ऐसा आशीर्वाद दो कि खाली ये बोलने के हद तक नहीं रह जाए, बल्कि श्री वल्लभ के गुणगान सभी के जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, अपन सब श्री गिरिराज हरिदास वरी श्री गिरिराज बाबा की कृपा से और महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा से ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हमेशा श्री वल्लभ के गुणगान अपन करते रहें। माने जब भी अपने को समय मिले अपन करते रहें। अब आखिरी में एक बात ये बताना चाहूंगा कि श्री वल्लभ के गुणगान हम कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो सर्वोत्तम जी तो हैं। सर्वोत्तम जी में एक एक नाम महाप्रभु जी का जो है आनंद का सागर है। ये आनंद सागर कौन है? ठाकुर जी। ठाकुर जी आनंद कंद हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं प्रभु। तो एक एक नाम जो श्री महाप्रभु जी का है उसमें कोटान कोटि आनंद के सागर हैं। एक आध आनंद का सागर नहीं, कोटान कोटि आनंद के सागर है। ऐसो वल्लभ को नाम है। कोई भी नाम अपन महाप्रभु जी का लें, 108 नाम में से अभी अपना 87वां नाम चल रहा है, कोई भी नाम आप ले लो, वो सब आनंद को सागर है। क्योंकि ठाकुर जी उसमें करोड़ों गुना प्रसन्न होते हैं। अपना नाम लेवे उससे भी कई गुना ज्यादा और कितनी त्वरित गति से ठाकुर जी को आनंद आता है। अच्छा, प्रिय का प्रिय अति प्रिय लगता है। देखो ये नियम है, समझे। अपने कोई प्रिय हो, लेकिन अपने को किसी को प्रसन्न करना है तो उनको जिनसे प्रेम है उनको प्रसन्न करो। यही कारण है ठाकुर जी अपनी सेवा से उतने जल्दी प्रसन्न नहीं होते जितने अपने वैष्णव की सेवा से होते हैं। कारण क्या है? ये जो वैष्णव है ना, ठाकुर जी के भी प्रिय और वल्लभ के भी प्रिय। तो वल्लभ और ठाकुर जी के जो प्रिय वैष्णव हैं, बेचारे बहुत सरल सीधे साधे हैं, उनकी सेवा से प्रभु बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। देखो वैष्णव, आपको लगेगा कि वैष्णव की सेवा क्या करें हम, बस इतना ही करें, कभी वैष्णव की कोई कमी नहीं देखें, वैष्णव के दोष नहीं देखें, कभी निंदा स्तुति नहीं करें, वैष्णव में प्रभु के दर्शन करें और उनके साथ आदर पूर्वक कभी मौका मिले तो भगवत स्मरण करें और भगवत सत्संग करें। यही वैष्णव की सेवा है। बाकी तो घर में रहने वाले वैष्णव वो परस्पर एक दूसरे की जैसे आवश्यकता अनुसार सेवा करें। बाकी अपन सब वैष्णव तो एक दूसरे की सेवा ऐसे करते हैं, प्रभु का स्मरण करके ही करते हैं। तो ठाकुर जी महाप्रभु जी का स्मरण का पहला प्रकार है सर्वोत्तम जी को क्या, वेरी गुड, 100 में से 100 मार्क्स। सर्वोत्तम जी के गुणगान तो बहुत करते आए, लेकिन हरिराई चंद महाप्रभु जी कहते हैं, करिए श्री सर्वोत्तम रसपान, एक एक अक्षर है अधरामृत, गुप्त रहस्य गुणगान। देखो कैसे एक एक रस का, एक एक शब्द का, एक एक नाम का अलौकिक रस अपने को प्राप्त हो रहा है महाप्रभु जी की कृपा से। तो हरिराई चरण महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा से। तो सबसे पहले स्मरण में श्री सर्वोत्तम जी, इससे महाप्रभु जी के गुणगान होते हैं। और अन्य जो 3 ग्रंथ हैं श्री गोसाई जी ने प्रकट किया, श्री वल्लभाष्टक, श्री स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत और सौंदर्य पद्य ग्रंथ, ये 3 और हैं महाप्रभु जी के अपने आपके यशोगान के अंतर्गत। तो ये 3 बहुत से वैष्णव, अधिकतर उनका ऐसा नियम होता है, ये चारों पाठ करते हैं, सर्वोत्तम जी, वल्लभाष्टक, स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत और सौंदर्य पद्य। सौंदर्य पद्य तो अपन रोज करते हैं। सौंदर्यम निजरत कथम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम पूरूपम च पुनस्तदंतर्गतम प्राविविशद स्वप्रिये संश्लिष्टार्वुभयोर्बभो रसमयः
कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम। श्री गोसाई जी इस पद्य को द्वारा, माने इसको ग्रंथ कह रहे हैं, ये एक श्लोक जिस स्वरूप के अंदर, जिस श्लोक में प्रभु के पूरे एक लीलाकार गुण का वर्णन होता है, वो फिर भले 4 ही पंक्ति का क्यों नहीं हो, उसको ग्रंथ कहा गया है। अब देखिए अपन चतुश्लोकी है ना, चतुश्लोकी का ग्रंथ क्या बोलते हैं, चतुश्लोकी ग्रंथ, षोडश ग्रंथों में से एक है चतुश्लोकी, 4 ही श्लोक का है पर उसको ग्रंथ बोल रहे हैं। ग्रंथ माने जिसमें जिसका स्वरूप, जिसका नाम प्रकट है, जिसका कार्य प्रकट है और जिसका फल प्रकट है, ये तीनों एक साथ जाओ जिस बात में आ जाती है, फिर वो भले 4 ही पंक्ति हो या 2 ही पंक्ति हो, परंतु वो परिपूर्ण रूप से ग्रंथ होता है। ऐसे इसलिए सौंदर्य पद्य ग्रंथ बोलते हैं। ये ग्रंथ है। क्या वर्णन कर रहे हैं इसमें श्री गोसाई जी? महाप्रभु जी के नित्य लीला में प्राकट्य का वर्णन कर रहे हैं। और आपने तो आज्ञा करी कि रोज वैष्णव को सवेरे उठते ही मुख से उच्चारण नहीं करना, ये अपरस में बोलने की बात है, लेकिन हृदय से तो स्मरण करना, उठते ही पहले ये करना, क्योंकि आप बने परम विद्येयम सदा वल्लभम। तुम ये श्रद्धा पूर्वक इसका ध्यान करो। तो सवेरे उठते पहला ध्यान हम किसका करें? आपको मालूम है होगा कि गोसाई जी जब उठते थे तो अपने शयन कक्ष में से जब उठते तो कभी आंख नहीं खोलते, पहले तो तुलसी की कंडी के दर्शन कर लेते और करने के बाद आप श्री हाथ जोड़ते और कहीं किसी की ओर नहीं देखते, वहां से आप बाहर कक्ष में पधारते और वहां महाप्रभु जी की एक छवि विराजमान है, वो छवि के पास पधारते और पधारने के बाद फिर आप ऐसे वंदन कर कर नेत्र खोलकर महाप्रभु जी के दर्शन करते और उसके बाद वहां से वंदन कर कर फिर अन्य कार्य करते। फिर जो वैष्णव, जो सेवक आदि आपको भगवत स्मरण करते, दंडोत करते, तो आप उनको सबको आशीर्वाद देते। लेकिन सबसे पहले उठते ही श्री गोसाई जी महाप्रभु जी के दर्शन करते। यही बात महाप्रभु जी अपने को, गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि वैष्णव को भी उठते ही पहले महाप्रभु जी का ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान कैसा करेंगे अपन? सौंदर्यम निजरद गतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम। पहली पंक्ति में श्री स्वामिनी जी के प्राकट्य की बात, सौंदर्यम निजरद गतम माने ठाकुर जी के हृदय कमल से स्त्री गूढ़ भावात्मक रसात्मक स्वामिनी जी का भावात्मक स्वरूप प्रकट हुआ। देखो ठाकुर जी और स्वामिनी जी विराजमान है, निकुंज के अंदर विराजमान है, पर उनके हृदय से, ठाकुर जी के हृदय से पहले और एक भावात्मक स्वरूप स्वामी जी का प्रकट हुआ। और उस समय जब स्वामी जी का एक स्वरूप प्रकट हुआ तो उस समय ठाकुर जी के हृदय से पुम भावात्मक रसात्मक स्वरूप माने स्वामी जी के हृदय से प्रकट हुआ। तो अब कैसे हैं कि ठाकुर जी के सामने स्वामी जी का एक स्वरूप है और स्वामी जी के सामने ठाकुर जी का स्वरूप है, तो ये दोनों स्वरूप एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता से यमुना जी के तट पर एक दूसरे को हृदय से लगते हैं और एक ही स्वरूप हो जाता है। और वो स्वरूप है रूपम तत्त्रितयात्मकम परम विद्येयम सदा वल्लभम। वो अपने महाप्रभु जी का प्राकट्य का स्वरूप है। युगल स्वरूप श्री राधा जी और श्री कृष्ण दोनों एक साथ मिलकर जो दर्शन देते हैं वो है श्री महाप्रभु जी का ऐसा दिव्य अलौकिक स्वरूप। तो ये ध्यान करने से महाप्रभु जी का गुणगान हुआ, समझे। दूसरा और तीसरा वल्लभाष्टक, इसमें गोसाई जी ने ठाकुर जी के गुण प्रकट किए हैं, वल्लभ महाप्रभु जी के गुण बताए, मैंने नहीं स्वरूप का दर्शन कराया। 8 श्लोक का एक ग्रंथ है और 7 श्लोक का स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत का ग्रंथ है जिसमें महाप्रभु जी के गुणों का वर्णन किया है। इस तरह रूप, गुण, लक्षण और स्वरूप प्राकट्य के द्वारा अपन महाप्रभु जी के गुणगान करते हैं। और महाप्रभु जी के अनन्य सेवक ने जो महाप्रभु जी के गुणगान करते हुए जो कीर्तन गाए, उन कीर्तनों के द्वारा भी अपन महाप्रभु जी का यशोगान करते हैं। और ऐसे महाप्रभु जी की कृपा से ही महाप्रभु जी के यशोगान करते हुए जब अपना हृदय रूपी कमल आनंद से खिल जाता है, उसमें आकर महाप्रभु जी विराज जाते हैं और निश्चित रूप से आज विराज चुके हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। यहाँ 87वां नाम अपना परिपूर्ण होता है। महाप्रभु जी के चरणों में वंदन करें। कल 88 और 91वां नाम।